हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में फर्स्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दोनों ही टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे। और अभी सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इम्यूनिटी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पर्टिकुलरली वो जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक है, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में CMI भी लिखा है। ठीक है, रेड पेन मेरा, हाँ ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय T लिम्फोसाइट। ठीक है, ये किसके थ्रू? T लिम्फोसाइट के थ्रू जो होती हैं ये मीडिएट किए जाती हैं। हमारे पास जो इम्यून सेल्स हैं वो मेनली दो तरीके के हैं, T सेल्स और B सेल्स। ठीक है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं ये T सेल्स, B सेल्स, कहाँ जनरेट होती हैं और किस किस तरीके की सेल्स में जो है ये कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उन्हें T सेल्स जो होती हैं वो मीडिएट करती हैं। बेसिकली CD8 T सेल्स, यानी कि T सेल्स में से भी कौन से टाइप के सेल्स? CD8 T सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसमें कन्वर्ट होती हैं? दे प्रोलिफरेट इनटू साइटोटॉक्सिक T सेल्स दैट डायरेक्टली अटैक द इन्वेडिंग एजेंट्स। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में सपोज दैट कोई अटैक कर रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे हमने इन्वेडिंग एजेंट्स कहा है कि या कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो T सेल्स में भी जो सब टाइप है, दैट इज सब टाइप ऑफ T सेल्स, CD8 T सेल्स, ठीक है, वो T सेल्स क्या होंगी? प्रोलिफरेट होंगी, यानी कि वो कन्वर्ट होंगी इन द फॉर्म ऑफ साइटोटॉक्सिक T सेल्स। इन साइटोटॉक्सिक T सेल्स को आप TC सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, C फॉर साइटोटॉक्सिक और T सेल्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स में जो है प्रोलिफरेट होंगी और फिर वो फाइनली उन एजेंट्स जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उन पे अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये ना केवल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी से रिलेटेड भी है। एक ओवरऑल मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक T सेल्स और B सेल हमारी बॉडी में जो है अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। सबसे पहले ये जो T सेल्स और B सेल्स हैं, ये रेड बोन मैरो जो कि हमारी लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है वहाँ पर जनरेट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो T सेल्स होती हैं वो प्री मैच्योर होती हैं और रेड बोन मैरो में जो T सेल्स होती हैं वो अभी पूरी तरीके से काम करने में कैपेबल नहीं होती हैं। ठीक है, और उन्हें हम बोलते हैं प्री T सेल्स। ठीक है, या प्री मैच्योर T सेल्स भी आप बोल सकते हो। लेकिन जो रेड बोन मैरो है उसमें B सेल्स फुल्ली मैच्योर फॉर्म में बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो T सेल्स हैं ये फाइनली क्या मैच्योरेशन के लिए ये जाती हैं थाइमस में। किसके लिए जाती हैं? मैच्योरेशन के लिए जाएंगी थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर होके ये दो तरह की सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, CD8 T सेल्स और CD4 T सेल्स। ठीक है, CD8 T सेल्स एंड CD4 T सेल्स, मतलब कि ये जो मैच्योर T सेल्स है ये दो तरह की सेल्स में जो है प्रोलिफरेट या मैच्योर हो जाती हैं। नाउ अब यहाँ पर जो CD8 T सेल्स हैं जो कि हमने कहा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये CD8 T सेल्स जब कोई इन्वेडिंग एजेंट आता है, नाउ ये यहाँ पर CD4 T सेल्स की हेल्प से कन्वर्ट होती हैं साइटोटॉक्सिक T सेल्स में या TC सेल्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि प्री T सेल्स थाइमस में मैच्योर होके CD8 T सेल्स और CD4 T सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। CD4 T सेल्स यहाँ पर CD8 T सेल्स को साइटोटॉक्सिक T सेल्स में कन्वर्ट करती है, जो कि फाइनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं मैच्योर T सेल्स की। तो अगर आप देखें कि आप यहाँ से यहाँ तक की चीज, यहाँ से यहाँ तक की चीज, यानी कि
इतनी बात आप किस में लिख सकते हैं, आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए, किसके थ्रू मीडिएटेड है, टोटली टी सेल्स के थ्रू जो है वो टी सेल्स के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर CD8 टी सेल्स जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में कन्वर्ट हो गई और ये हमारा फाइनली यहाँ पर कोई भी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है कोई भी इन्वेडिंग एजेंट्स को किल करता है। नाउ कम टू द मैच्योर बी सेल्स, यानी मैच्योर बी सेल्स क्या कर रही हैं। मैच्योर बी सेल्स ये क्या करती हैं, ये जो CD4 टी सेल्स जो बनी हैं मैच्योरेशन के बाद, ये इन मैच्योर बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। यानी कि ये जो CD4 टी सेल्स हैं ये इनको एक्टिवेट करेंगी और एक्टिवेट करके ये कन्वर्ट करती हैं प्लाज्मा सेल में, ये कन्वर्ट करती हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल्स फाइनली एंटीबॉडीज जनरेट करता है और एंटीबॉडीज फाइनली एंटीजन पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर इतना पार्ट आप किस में लिखेंगे, ह्यूमोरल एंटीबॉडी में, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही है चीज कि जो टी सेल्स हैं वो किसको मीडिएट करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, और यहाँ पर वो थाइमस में मैच्योरेशन के बाद CD8 और CD4 टी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। CD4 टी सेल्स CD8 टी सेल्स को साइटोटॉक्सिक सेल्स में कन्वर्ट करती हैं और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है इन्वेडिंग करती हैं, मतलब उनको खा जाती हैं, जो कि इन्वेडर सेल्स हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या कोई कैंसरस सेल्स है, उन तरह के सेल्स पर अटैक करती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बिगिंस विद द एक्टिवेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टी सेल्स। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कौन जनरेट कर रहा है, आपका जो है वो टी सेल्स के एक्टिवेशन से ही शुरू हुआ है। ठीक है, बाय स्पेसिफिक एंटीजन। वंस द टी सेल हैज बीन एक्टिवेटेड, अब जैसे ही आपकी टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, दे अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इनटू इफेक्टर सेल्स। ठीक है, और ये आपकी इफेक्टर सेल्स कौन सी हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, यानी कि वो फाइनली डिफरेंशिएट होके प्रोलिफरेट होके फाइनली दे कन्वर्ट इनटू इफेक्टर सेल्स और यू कैन से साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर और साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती हैं वो सीधे अटैक करती हैं जो कि आपकी इन्वेडिंग सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है एंड अदर जो है आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इफेक्टिव होती है किसके अगेंस्ट में, जो कि आपके इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। इसके अलावा आपके कैंसर सेल्स जो होती हैं उनमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। जो आपके फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट्स हैं उनमें भी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ये हम हाइपर सेंसिटिविटी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके की बॉडी की एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर ये डिलेड फॉर्म जो है वो उसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि टी सेल्स ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जैसे थायरोडाइटिस जो है उसके अंदर भी हमें टी सेल्स का रोल देखने को मिलता है। तो ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से ह्यूमोरल टाइप की जो इम्यूनिटी है, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक है, तो ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कौन से सेल्स के थ्रू मीडिएटेड होती है, बी सेल्स के थ्रू। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, यानी कि ये जो इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से जनरेट होती है, जो कि ऐसे एंटीबॉडीज जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद होते हैं, और उनको जनरेट करने का काम कौन करता है, बी सेल्स करती हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेजर डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन। यहाँ पर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन वर्ड भी जोड़िएगा,
यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि सेल्स के बाहर मौजूद है, यानी कि ऐसा जो इन्वेडिंग एजेंट जो कि सेल के बाहर अटैक कर रहा है, मतलब कि जैसे बॉडी फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, उन पे अटैक कर रहा है, ना कि सेल्स पे अटैक कर रहा है। तो उसके लिए जो ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बी सेल्स मेनली इन्वॉल्व दिस। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो बी सेल्स हैं। और देखिए अभी हमने जो है आपके जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी उसमें ये पूरा समझा था। तो देखिए यहाँ पर बी सेल्स हैं, बी सेल्स CD4 टी सेल्स के थ्रू एक्टिवेट होंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर CD4 टी सेल्स यानी कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनका देखेंगे। तो यहाँ पर ये बी सेल्स एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स और फाइनली ये एंटीबॉडीज को जनरेट करेंगी। तो देखिए बी सेल्स कैन बाइंड द एंटीजन डायरेक्टली। जो बी सेल्स होती हैं वो एंटीजन से डायरेक्टली बाइंड हो सकती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, बट दे मस्ट कॉन्टेक्ट विद द टी हेल्पर सेल। लेकिन ये जो बी सेल्स हैं ये आपकी जो टी हेल्पर सेल्स हैं जिसमें टाइप है CD4 टी सेल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये CD4 टी सेल्स किस में कन्वर्ट हो रही हैं, हेल्पर टी सेल्स में। और ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये फाइनली यहाँ पर आके काम करेंगी। ठीक है, तो ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनके साथ साथ मिलके ये दे प्रोड्यूस द फुल एक्टिवेशन एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यानी कि वो एक बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं और जो है एंटीबॉडीज जनरेट करने का काम करती हैं। द एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रोलिफरेट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और जब ये जो बी सेल्स जो एक्टिवेट हो जाती हैं वो फाइनली अब प्लाज्मा सेल्स और यहाँ पर मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि इस जो ह्यूमरल एंटीबॉडी है या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये बी सेल्स के थ्रू एक्टिवेटेड है और इसमें इसकी मदद कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल कहाँ से जनरेट हुई है, CD4 टी सेल से। और यहाँ पर टी हेल्पर सेल प्लस बी सेल्स दोनों मिलके प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स जनरेट करती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो बी सेल्स हैं वो इनएक्टिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब कोई भी माइक्रोब आता है या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो बी सेल्स के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने M फॉर माइक्रोब लिखा है। ठीक है, ये अटैच हो गया है और अटैचमेंट के बाद बी सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेट बी सेल्स हैं इनको हेल्पर टी सेल्स मदद करती है। ये देखिए यहाँ पर बी सेल्स को टी हेल्पर सेल, यही चीज हमने सेम वहां पर पढ़ रहे हैं, टी हेल्पर सेल जो है वो इसको मदद कर रहा है। अब यहाँ पर टी हेल्पर सेल और एक्टिवेटेड बी सेल्स, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये दोनों यहाँ पर मिलके किसको प्रोलिफरेट करेंगी, बी सेल्स को प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट करेंगी, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ यहाँ पर अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही चीज अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं ये मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में जो है कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गई और प्लाज्मा सेल ने क्या जनरेट किया, एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज जनरेट कर रही है और एंटीबॉडीज फाइनली एंटीजन पर रिएक्ट करेगा। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं, ये मेमोरी बी सेल्स क्या करती हैं, ये एंटीजन को याद रखती हैं। ठीक है, ये एंटीजन को याद रखेंगी और ये याद रखेंगी कि अगर अब ये वापस से एंटीजन आया है तो फिर मैं इसे बहुत अच्छे से देखूंगी। ठीक है, तो फिर जब सेम एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है देन दीज मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, ये फटाफट से एक रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, इस पूरे रिस्पॉन्स को दोबारा से ट्रिगर आउट करती हैं और इन पूरी बी सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट कर देती हैं कि देखो ये वापस से आ गया है और फिर फाइनली अब इस पर टूट पड़ना है। ठीक है, तो मेमोरी बी सेल्स जो होंगी वो याद रखने का यानी रिटेंशन का काम करती हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज जनरेट करती जाती हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड में।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो ह्यूमरल एंटीबॉडी है, ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड, समझ में आया अब इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सीधे सीधे किसके थ्रू हो रहा है? एंटीबॉडीज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये H फॉर ह्यूमरल है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इफेक्टिव अगेंस्ट किस किस के अगेंस्ट में इफेक्टिव होती है? एंटीजन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में जो एंटीजन प्रेजेंट है उनके लिए इफेक्टिव है। अब वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैंने आपसे यहां भी बताया है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है, इंट्रा सेलुलर के लिए नहीं। इंट्रा सेलुलर के लिए किसको पढ़ा था अभी अपन ने? टी सेल्स वाली को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, उसको सेल मीडिएटेड बोला था क्योंकि वो सेल के थ्रू हो रहा है, साइटोटॉक्सिक सेल्स ये सब है, इसलिए सेल मीडिएटेड बोला है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ये चीज पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है और यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी ऐसा पैथोजन जो कि सेल के अंदर नहीं जा रहा है, फ्लूइड में ही घूम रहा है, उसके लिए ये जो आपकी ह्यूमरल एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी है, वो बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा ये इमीडिएट टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें रिस्पॉन्स करता है। हमने कहा था कि जो सेल मीडिएटेड है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्ट करता है और ये इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्ट करता है। आई होप आपको यहाँ पर आपकी टाइप्स यानी कि जो दोनों टाइप हैं सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक पिक्चर बिल्कुल अच्छा से बन जाए, क्योंकि इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर होता है वो हमेशा बच्चों के लिए एक हेडेक ही बना रहता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो टीचर ढंग से समझाते ही नहीं है। क्या टी सेल, कहाँ से टी सेल आ गई, कहाँ से बी सेल आ गई और क्या सिनेरियो है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ स्टे सेफ एंड हेल्दी। अच्छा खाइए, बिना टेंशन होकर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। थैंक यू।